नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आपस में विवाद हैं और अगर आपसी सुलह समझौते से आपको कहीं किसी अदालत में अपना मामला निपटाना है तो इसके लिए लोक अदालतें देश में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी शुरुआत कर रहा है और ये 5 दिवसीय विशेष लोक अदालतें की शुरुआत आज से सुप्रीम कोर्ट में हुई है। और सुप्रीम कोर्ट आज 75वीं अपनी वर्षगांठ भी मना रहा है और पहली बार 5 दिवसीय विशेष लोक अदालतों का आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 अदालतों की जो विशेष लोक अदालतें आज से लगने जा रही हैं, जो मध्यस्थता करते हुए पक्षकारों को रजामंदी से विवादों को निपटाने के लिए आगे बढ़ाएंगी। तो हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले ही 18 जून को ही सुप्रीम कोर्ट की एक वेबसाइट पर एक उन्होंने वीडियो संदेश जो जारी करके और वकीलों से और पक्षकारों से कहा था कि अपने विवादों को हल करने के लिए विशेष लोक अदालतों में मामलों को पंजीकृत कराएं। तो हम आपको बता दें कि आज जो लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने जा रही है, इसमें लगभग 14,000 से ज़्यादा केस विशेष लोक अदालत में सुनवाई के लिए पंजीकृत हो चुके हैं। अभी तक हमने रेडियो जागो 90.4 एफएम के माध्यम से आप सब लोगों से अपील की थी जिनका सुप्रीम कोर्ट में कोई भी संपत्ति का, मोटर दुर्घटना का या श्रम का इस तरीके को कोई विवाद लंबित हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के या हरदोई में जो लोक अदालत का कार्यालय है वहाँ जाकर के इसको रजिस्टर करा सकते थे। तो आज ये 7 अदालतें सुप्रीम कोर्ट में जो विशेष अदालतों के तौर पर आज लगभग 300 से ज़्यादा इन केस निपटाने के लिए लगभग इनकी रणनीति बनी हुई है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट को रोजाना सुनवाई की सूची में लगे केसों से अलग हैं। तो व्यवस्था ये की गई है कि जब आज लंच के बाद यानी भोजन के अवकाश के बाद 2 बजे ये विशेष अदालतें आज सुप्रीम कोर्ट में मामलों को निपटारे के लिए वहाँ पर प्रयास करेंगी। और ये विशेष लोक अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है तो भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि लिंक उसको मिल जाएगा और लिंक के जरिए जिन लोगों ने अपना केस रजिस्टर करा रखा है वो अपने घर बैठे भी वकीलों के माध्यम से अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। आइए इसी के साथ एक देश के लिए बहुत गौरव की बात कि कल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में भारत को पहला पदक मनु भाकर ने अपनी निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतकर दिलाया है। तो मनु भाकर ये पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में कांस्य पदक निशाने के साथ भारत का पदक का खाता भी खोल दिया है। इससे पहले 2012 में लंदन ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मनु भाकर के इस निशानेबाजी के गौरवपूर्ण क्षण को लेकर के उसको बधाई दी है। इसके बारे में हम बात करते हैं हरदोई के गोपाल मिश्र से, और वो 10 स्क्वायर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव भी हैं, कि आखिर हमारे देश के युवा अब मनु भाकर के इस तरीके से निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने पर क्या सोचते हैं। आपका स्वागत है रेडियो जागो 90.4 एफएम में। थैंक यू सर। और आप लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, इसके लिए भी आपका स्वागत है। ये बताइए क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर, मनु भाकर ने जो निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। सबसे पहले तो सर हम मनु भाकर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे जिन्होंने इंडिया को पहला मेडल दिया है, वो भी 20 साल के बाद निशानेबाजी में। और ये मनु भास्कर जी को बहुत बहुत बधाई भी हो पूरे इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से, हरदोई 10 स्क्वायर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी। और ये ओलंपिक में जो पहला मेडल आया है इससे हमारे देश को बहुत ही उत्साह है सभी खिलाड़ियों में। और जैसे कि सरकार भी खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सहयोग कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत सहयोग कर रही है खिलाड़ियों का। जैसे कि कई करोड़ धनराशि भी रखी गई है, मिलती है जैसे कि मेडल पर, तो जिससे कि हमारे खिलाड़ी बहुत ही खुश हैं।
तो खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं और जमीनी स्तर से मेहनत करके ओलंपिक तक पहुंचते हैं। और जब मेडल आता है सभी को बहुत खुशी होती है। जैसे सर हॉकी में भी अभी पहला मैच बहुत ही अच्छा जीता इंडिया ने, और आज भी फिर से इंडिया हॉकी मैच भी है। तो मेरी उम्मीद से है कि अब की ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में मेडल इंडिया को आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जागो 90.4 एफएम से गोपाल मिश्रा जी, आपका सीधे लाइव जोड़ने के लिए। और Thank you, युवाओं में नई चेतना जागृत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आइए बात करते हैं, हरदोई मेडिकल कॉलेज में अब एक नई मशीन जो है वो लगभग 10 लाख रुपए की कीमत से धमनी रक्त गैस परीक्षण मशीन ये वहाँ पे आ गई है। और इससे अब सांस लेने और फेफड़ों की गंभीर समस्याओं की जांच जो है होने में आसानी रहेगी। और जब बीमार वहाँ पे आएंगे तो उसी समय इसकी जांच जो है वो ABG मशीन से कर ली जाएगी। तो तत्काल जांच की सुविधा अब ये आपको मिल जाएगी। और ABG मशीन का मतलब है आर्टीरियल ब्लड गैस। लेकिन अब इस मशीन के आ जाने से ICU वार्ड में जो मरीज भर्ती हैं उनकी फौरन जांच होगी और किसी मरीज को सांस लेने और फेफड़ों की गंभीर समस्याओं या धमनी रक्त गैस का परीक्षण करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।